नमस्ते दोस्तों। आज हम मैथ्स की एक बहुत ही मजेदार दुनिया में चलने वाले हैं। रेखाओं और कोणों की दुनिया। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर यकीन मानिए इनके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स। तो चलिए साथ मिलकर इनके सारे रहस्य पता लगाते हैं। अच्छा, कभी अपने आसपास ध्यान से देखा है? आपकी कॉपी की लाइंस, सड़क के किनारे, घर की दीवारें, हर जगह लाइंस ही तो हैं। पर पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इन सभी लाइंस के पास ना बस दो ही ऑप्शन होते हैं, बस दो। या तो वो आगे जाके एक दूसरे से मिल जाती हैं, या फिर वो कभी नहीं मिलती। तो आज हम यही पता लगाने वाले हैं कि इन दोनों केस में होता क्या है। तो चलो सबसे पहले पहला वाला केस देखते हैं। क्या होता है जब दो लाइनें एक दूसरे का रास्ता काट देती हैं? सोचो, जैसे सड़क पर एक चौराहा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। जब दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटती हैं तो उन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। जरा एक कैंची के बारे में सोचो। जब हम कैंची चलाते हैं तो उसकी दोनों ब्लेड्स एक ही पॉइंट पर मिलती हैं ना, है ना? बस वही है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब ये दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो देखो, यहां चार एंगल्स यानी चार कोण बन जाते हैं। अब आती है एक मजेदार पहेली। मान लो हमें इन चार में से सिर्फ एक एंगल पता है, जैसे कि ये वाला 120 डिग्री। तो क्या हम बाकी के तीन एंगल्स का पता लगा सकते हैं, वो भी बिना नापे? जवाब है हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, कुछ बहुत ही आसान रूल्स की मदद से। चलो देखते हैं कैसे। तो हमारा पहला सीक्रेट रूल है लीनियर पेयर। अब ये क्या होता है? देखो, जब दो एंगल्स एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और दोनों मिलकर एक सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन बनाते हैं तो उन्हें लीनियर पेयर कहते हैं, और इनका टोटल हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक पिज्जा का आधा हिस्सा, उसके किनारे एकदम सीधी लाइन में होते हैं ना, बस वो है 180 डिग्री। तो अब वापस अपनी पहेली पर आते हैं। देखो, ये पूरी एक सीधी लाइन है, मतलब ये हुई 180 डिग्री की। हमें पता है कि इसका एक हिस्सा 120 डिग्री है, तो दूसरा हिस्सा कितना होगा? सिंपल, हम 180 में से 120 को माइनस कर देंगे और हमें मिला 60 डिग्री। देखा कितना आसान था? हमें हमारा पहला गायब एंगल मिल गया। अब आता है दूसरा सुपर रूल। इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वो एंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के ठीक आमने सामने होते हैं। जैसे शीशे में हमारी इमेज दिखती है ना, ये बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे की कॉपी होते हैं। मतलब ये हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर एक एंगल 120 डिग्री है तो उसके ठीक सामने वाला एंगल कितना होगा? बिल्कुल सही, वो भी 120 डिग्री ही होगा। अच्छा, अब एक बहुत ही स्पेशल टाइप की इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करते हैं। ये इतनी स्पेशल हैं कि इन्हें हम हर रोज हर जगह देखते हैं। ये हैं लंबवत रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस। ये वो लाइनें हैं जो जब एक दूसरे को काटती हैं तो एक परफेक्ट एल शेप या प्लस प्लस का साइन बनाती हैं। और यहाँ जो चार एंगल्स बनते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक 90 डिग्री के। इन्हें हम राइट एंगल भी कहते हैं। जैसे आपकी किताब का कोना या दरवाजे का कोना देखो, सब परफेक्ट 90 डिग्री पर हैं। ठीक है, तो हमने पहला केस तो देख लिया कि जब लाइनें मिलती हैं तो क्या होता है। पर याद है, मैंने शुरू में दूसरा ऑप्शन भी बताया था। उन लाइंस का क्या जो साथ साथ तो चलती हैं पर कभी कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। इन लाइंस को हम कहते हैं समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। ये ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर चलती हैं पर कभी मिलती नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सोचो। हाँ, रेल की पटरियां। वो मीलों तक साथ साथ चलती हैं पर कभी एक दूसरे से टकराती नहीं। बस यही है पैरेलल लाइंस। अब हमारी इस कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, एक तीसरी लाइन जो आकर सब कुछ इंटरेस्टिंग बना देती है। चलो देखते हैं कौन है ये। इस लाइन का नाम है तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल। ये एक ऐसी लाइन है जो हमारी दो पैरेलल लाइंस को काटते हुए निकल जाती है। सोचो, जैसे दो रेल की पटरियों के ऊपर से एक सड़क गुजर रही हो, और जैसे ही ये लाइन उन्हें काटती है कुछ बहुत ही मैजिकल होता है। देखो जरा, इस एक लाइन ने यहां कुल 8 एंगल्स बना दिए हैं। अब यह है आज की सबसे बड़ी पहेली। क्या हम इन 8 एंगल्स का पता लगा सकते हैं अगर हमें सिर्फ एक पता हो, और वो भी बिना किसी प्रोटेक्टर या डी के? बिल्कुल, इसके लिए भी हमारे पास कुछ जादुई नियम हैं। तो क्या है इसका सीक्रेट? इसका सीक्रेट है कुछ खास एंगल बडीज को ढूंढना। ये ऐसे पक्के दोस्त हैं जो हमेशा बराबर होते हैं। अगर हम इन्हें पहचानना सीख गए तो ये पहेली बच्चों का खेल बन जाएगी। तो तैयार हो इन एंगल बडीज से मिलने के लिए? चलो
एक एक करके इनसे दोस्ती करते हैं। हमारे पहले एंगल बडी हैं संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वो एंगल्स हैं जो दोनों चौराहों पर बिल्कुल सेम जगह पर होते हैं। जैसे अगर एक एंगल ऊपर वाले चौराहे पर लेफ्ट साइड में है तो दूसरा एंगल नीचे वाले चौराहे पर लेफ्ट साइड में होगा। और सबसे जरूरी बात, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स हमेशा हमेशा बराबर होंगे। अब मिलते हैं हमारे दूसरे एंगल बडी से। इनका नाम है एकांतर कोण या ऑल्टरनेट एंगल्स। ये ट्रांसवर्सल के उल्टी तरफ होते हैं, मतलब एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, और ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में अंदर की तरफ छिपे होते हैं। और हाँ, ये भी हमेशा बराबर होते हैं। तो लो जी, ये रही आपकी ज्योमेट्री की सुपर डुपर चीट शीट। बस ये 4 बातें याद रखनी है। पहली, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। दूसरी, लीनियर पेयर मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। तीसरी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। और चौथी, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होते हैं। चलो, बहुत पढ़ाई हो गई। अब टाइम है एक छोटे से मजेदार क्विज का। देखते हैं हमने कितना सीखा है। तैयार? पहला सवाल स्क्रीन पर है। अगर 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं और एक एंगल 58 डिग्री का है तो उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब उसके ठीक सामने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? सोचो, याद करो हमारा सुपर रूल नंबर 1। और सही जवाब है 58 डिग्री। अरे वाह, बिल्कुल सही, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो हमेशा बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया। ओके, दूसरा सवाल। एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को काट रही है। अगर एक एंगल 120 डिग्री है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? याद करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम जगह वाला एंगल। इसका सही जवाब है 120 डिग्री, क्योंकि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। बहुत अच्छे। तो देखा आपने कैसे कुछ सिंपल से रूल्स की मदद से हम लाइंस और एंगल्स की पूरी कहानी समझ सकते हैं। अब अगली बार जब घर से बाहर निकलना तो अपने आसपास देखना कि आपको कहीं पैरेलल लाइंस दिख रही हैं या कहीं 90 डिग्री का परफेक्ट कोना। ये ज्योमेट्री हर जगह है।